एक्चुअली हेपेटाइटिस, सबसे तो पहले मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी एक वजह नहीं है, इसकी कई वजूहात हैं। और हेपेटाइटिस बेसिकली दो किस्म का होता है, एक इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। अगर हम इन्फेक्शियस की बात लें तो उसमें ए, बी, सी, डी और एफ है, जिसमें ए और ई ये दोनों बेसिकली हमारे यहाँ ये पानी और खुराक, इनकी ट्रांसमिशन की इसकी वजह जो है ना वो पानी और खुराक है, उसके जरिए फैलता है। जबकि पाकिस्तान में जो असल मसला है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। ठीक है। जिसको हम काला यरकान भी कहते हैं। हाँ। और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के जरिए होती है। ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं ना पानी से फैलता है, तो हेपेटाइटिस सी का बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पानी नहीं बल्कि उसकी बहुत बड़ी वजह ब्लड है। ठीक है। अब ब्लड के कितने सोर्सेज हैं जो आपके अंदर इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं? किस तरीके के सोर्सेज हैं? यस। तो उसमें देखिए, अगर माँ को हेपेटाइटिस है तो माँ से पैदा होने वाले बच्चे को भी होगा। लेकिन अगर किसी एक शख्स को हेपेटाइटिस है और वो किसी हजाम के पास जाता है, तो क्या अगर वो जो ब्लेड है वो यूज्ड ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड नहीं है, या डेंटल ट्रीटमेंट्स है, या डेंटल ट्रीटमेंट है, या प्राइवेट डॉक्टर्स के जो क्लिनिक है, सिरिंजेस जहां इस्तेमाल होती हैं, रीयूजेबल सिरिंजेस है, ओके, तो ये सारी जो है ना इसकी ट्रांसमिशन की काजेज हो सकती हैं। और बैक्टीरिया किस हवाले से आप तक ट्रांसमिट होता है, कितना संगीन होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। यस, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। जी, मैं ये भी बताता चलूं कि हेपेटाइटिस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, इसकी वजह वायरस है। वायरस से, ठीक है। तो ये जो इसके मैंने नाम बताए हैं, ये हर वायरस डिफरेंट है और इनके काजेटिव एजेंट के डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अगर घर में किसी एक शख्स को हेपेटाइटिस हो जाए किसी भी तरीके से, ए, बी, सी, डी, ई, तो क्या वो ट्रांसमिट होता है घर वालों को? ऑफ कोर्स ये ट्रांसमिट होता है। और जब हेपेटाइटिस किसी एक शख्स को किसी एक घर में डायग्नोज हो जाए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उस पूरे फैमिली के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जाए। ये कॉन्टेजियस डिजीज है? ये कॉन्टेजियस इस तरह से है कि लेट सपोज अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो उसका जो टूथ ब्रश है वो अगर किसी से शेयर करता है तो उससे जा सकता है। अगर वो किसी से अपना जो तौलिया है वो शेयर करता है उससे भी जा सकता है। वॉशरूम शेयर करता है तब भी हो सकता है? नहीं, वॉशरूम से नहीं। अच्छा। लेकिन अगर एक फीमेल जेवर किसी दूसरी फीमेल से शेयर करती है, जेवर? यस। अच्छा, ये आपने बड़ी आज डिफरेंट चीज बताई है। यस, उससे भी इसकी जो है ना ट्रांसमिशन हो सकती है। जेवर तो स्किन के ऊपर होता है, ट्रांसमिशन तो नहीं हो सकती जेवर के बैक्टीरिया की? एक्चुअली ये ऐसा होता है कि जो आपने जेवर पहना होता है वो आपके जिस्म के अंदर पियर्सिंग से छेद करके अंदर गया होता है। तो आपको क्या पता कि उसमें से कितने सेल्स, कितने वायरसेस उसके साथ लग चुके हैं। तो मेटल पे बैठ के वायरस डेड नहीं हो जाएगा? मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि अगर आप किसी भी जमीन से 1 ग्राम मिट्टी उठाएं तो उसके अंदर 10 लाख बैक्टीरिया और 10 लाख वायरसेस हो सकते हैं। और आपकी स्किन के ऊपर भी इस टाइम किसी भी शख्स की स्किन के ऊपर 10 लाख बैक्टीरिया और 10 लाख वायरस होते हैं। एक्टिव बैक्टीरियाज एक्चुअली आपके जिस्म का नॉर्मल फ्लोरा है, उसमें से कुछ अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं कि जहां से वीकनेस देखी, इम्यून सिस्टम वीक हुआ या कहीं पे इंजरी हुई तो वहां पे वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब, ये मुझे इंफॉर्मेशन पहले नहीं पता थी। अच्छा, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स में बच्चों को लगवाई जाती है। बच्चा पैदा होता है, आई थिंक 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने में ये सारे बूस्टर्स लगते हैं। तो इज द वैक्सीनेशन ओनली अ फैक्टर व्हिच कैन स्टॉप दिस, के इसके बावजूद भी आपको स्क्रीनिंग और टेस्ट करवाने चाहिए? यस, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बट वैक्सीनेशन इज नॉट ओनली फैक्टर टू स्टॉप और टू कंट्रोल द हेपेटाइटिस। ठीक है। तो जहां पे मैं कहता हूं कि ट्रीटमेंट से बेहतर कंट्रोल है, तो जिन कंट्रीज ने हेपेटाइटिस पे काबू पाया है, जिसमें इंग्लैंड है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, उन्होंने कंट्रोल किया है। उन्होंने ट्रीटमेंट पे इतना फोकस नहीं किया जितना कंट्रोल पे किया है। कंट्रोल यही चीज होता है कि जो हम मेजर्स लेते हैं, जैसे आपने बताया है कहाँ मेजर्स लेने चाहिए। यस। अब आप देखिए, आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, आप किसी हजाम के पास जाते हैं,
तो आपको चाहिए आप अपनी आंखों के सामने अपना जो ब्लेड है, कम से कम रेजर, स्टेरलाइज कराएं। वो स्टेरलाइज हो, और दूसरे नंबर पे बिल्कुल आजकल तो डिस्पोजेबल आ रहे हैं, तो डिस्पोजेबल यूज होना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक माँ है, उसको हेपेटाइटिस है, तो उससे पैदा होने वाले बच्चे की फौरन वैक्सीनेशन जरूरी है, जिसमें देखा गया है कि जो पैदाइश हॉस्पिटल में होती है उनको अमूमन है जो वैक्सीनेशन है वो कर दी जाती है। लेकिन जो बच्चे घरों में या हमारे जितने भी देहाती इलाके हैं वहां पे पैदा होते हैं, वो बच्चे तो महरूम हो जाते हैं हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन तो आपको पता है बहुत कम लोग लगवाते हैं, बहुत कम लोग लगवाते हैं। इवन के जो स्टेटा है हमारी सोसाइटी का वैक्सीनेशन पे बिलीव ही नहीं करता, कहते क्या है पैदाइशी टीका लगा दिया, पोलियो पिला दिया, बस बहुत है। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं जी, वैक्सीनेशन लगवा के आपको सो जाना काफी नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो क्या आपने दोबारा उसको फॉलोअप किया? ठीक है कि आपके जिस्म में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस भी हुई है कि नहीं? ठीक है डॉक्टर साहब, हम सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो कि सिम्टम्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और हमें अगर बता रही जिसम में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वे छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हेपेटाइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके सिम्टम्स के हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर नईम इज विद अस के सिम्टम्स क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं, जिसमें अगर हम लें हेपेटाइटिस ए को, तो हेपेटाइटिस ए बेसिकली जिसको आप पीलिया भी कहते हैं, जिसके अंदर जो नॉर्मल जॉन्डिस होता है, जिसमें आपकी स्किन पीली हो जाती है, आपका यूरिन पीला आता है, आपकी आईज पीली हो जाती हैं। अब हेपेटाइटिस जो इसको पीलिया भी हम कहते हैं, ठीक है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी डेंजरस है, ये डेंजरस है और पाकिस्तान में इसका मसला है। इनको हम काला यरकान भी कहते हैं। काला यरकान कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो स्किन है वो टैन होना शुरू हो जाती है, थोड़ी ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आंखों के नीचे हल्के आना शुरू हो जाते हैं। इसकी आम सिम्टम में कमजोरी, वीकनेस, वॉमिट, इंडाइजेशन, खुराक का हजम ना होना, ये आम अलामात में है। चिड़चिड़ापन, तबीयत में चिड़चिड़ापन। ठीक है, और डी और ई के क्या सिम्टम्स हैं? जिसमें जो हेपेटाइटिस बी है ना, डी के लिए बी का होना जरूरी है, डी कभी अकेला नहीं होता। अच्छा, बी होगा तो डी होगा, बी होगा तो डी होगा, तो डी की अलामात भी वही है, वो फिर डायग्नोसिस में पता चलता है।